तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। जब हमने लास्ट टाइम एक लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि जानदारों के पास जो जानदारों का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ना, जानदारों के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हर वक्त चेंजेस आती हैं और इन चेंजेस को जानदार अपने आप को बचाता है इन चेंजेस से। यानी हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर भी हर वक्त चेंज होता रहता है, कभी टेम्परेचर 50 तक चला जाता है और कभी टेम्परेचर नीचे आता आता -10 -11 तक चला जाता है। इसी तरीके से हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, वाटर की दस्तयाबी है, वो भी कभी ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट भी उसी तरीके से चेंज होता रहे जिस तरीके से बाहर का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो हमारा जिस्म डैमेज हो जाएगा, हमारे सेल डैमेज हो जाएंगे। यानी अगर टेम्परेचर बाहर 50 है, हमारा भी 50 हो जाए, इनसाइड द बॉडी भी टेम्परेचर 50 हो जाए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी क्या हालत हो सकती है। यानी जब हमें बुखार होता है, फीवर होता है, तो उस वक्त हमारा टेम्परेचर 39 तक जाता है। ठीक है, उस वक्त क्या हालत होती है हमारी, जब हमें बुखार हुआ होता है 40 तक। लेकिन अगर टेम्परेचर हमारा 40 की बजाय 50 हो जाए, जो कि बाहर होता है गर्मियों में, तो इसका मतलब है हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से सर्दियों में टेम्परेचर -10 तक चला जाता है, जबकि हमारा मिनिमम टेम्परेचर, इंसानों की बात कर रहे हैं, हमारा मिनिमम टेम्परेचर 36 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे नीचे नहीं जाता। अगर इससे नीचे जाएगा तो हमारा जिस्म जो है वो काम करना छोड़ देगा और बलाखिर मर जाएगा हमारा जिस्म। जो बाहर चेंजेस आ रही हैं, इन चेंजेस को बचाना है, इन चेंजेस को हमने अपने जिस्म के अंदर नहीं होने देना। इन चेंजेस से हमने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाना है। इस इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाने का नाम है होम्योस्टेसिस। अब जानदारों के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में 3 तरह की चीज़ें ज़्यादातर चेंज होती हैं, और भी चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन मेजर 3 चीज़ें चेंज होती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एक चेंज जो है वो है टेम्परेचर की चेंज, एक वाटर सॉल्यूट की चेंज, और एक नाइट्रोजन वेस्ट की कमी या ज़्यादती। ठीक है, हमें इन तीनों चीज़ों से अपने आप को बचाना है। इन तीनों चीज़ों की चेंज से अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को हमने बचाना है। अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में इन तीनों चीज़ों को हमने बैलेंस रखना है। टेम्परेचर का भी बैलेंस रखना है हमने, वाटर और सॉल्यूट का भी बैलेंस रखना है, और इसी तरीके से हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं, जहरीले मादे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनसे भी बैलेंस रखना, उनको भी हमारे जिस्म में बैलेंस होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो जाए तब भी जिस्म को नुकसान पहुंचता है। और इन तीनों चीज़ों के लिए 3 मैकेनिज़्म है। टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए थर्मोरेगुलेशन है, वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस रखने के लिए ऑस्मोरेगुलेशन है, और वेस्ट मटेरियल को बैलेंस रखने के लिए एक्सक्रीशन है। 3 चीज़ों और 3 चीज़ों के लिए 3 मैकेनिज़्म। उनमें से एक मैकेनिज़्म जो है वो है ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है यानी जिस्म के इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। इन चीज़ों को हमने बैलेंस रखना है अपने जिस्म के अंदर। वाटर भी हद से ज़्यादा नहीं होने देना, ना कम होने देना है, और सॉल्यूट की भी एक मखसूस रेंज है, उस रेंज से ऊपर नीचे नहीं होने देना। इस प्रोसेस के लिए, इसको बैलेंस रखने के लिए, वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस रखने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है, उस तरीक़ाकार को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। अब ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स में कैसी होती है, आज हम ये पढ़ेंगे। प्लांट्स जो हैं, इनको आम तौर पे 3 तरह के इन्वायरमेंट दस्तयाब होते हैं। या तो वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में होंगे जहाँ उनको पानी बहुत ज़्यादा दस्तयाब होगा, जैसे मसलन दरियाओं के करीब उगने वाले पौधे या दरियाओं के अंदर उगने वाले पौधे। या फिर उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे उनको कभी पानी कम दस्तयाब होगा और कभी ज़्यादा दस्तयाब होगा। या तीसरे ऐसे माहौल में प्लांट्स हो सकते हैं जहाँ पानी इंतहाई कम हो। इस बुनियाद पे, 3 इन्वायरमेंट की बुनियाद पे 3 तरह के प्लांट्स हो सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जिनको पानी बहुत ज़्यादा दस्तयाब होता है,
वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनको वाटर बहुत ज़्यादा दस्तयाब होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जैसे मसलन दरिया या नदी नालों के अंदर या उसके आसपास उगने वाले जो प्लांट्स हैं। दूसरे मेसोफाइट प्लांट वो प्लांट हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में उगते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ कभी पानी कम और कभी ज़्यादा होता है। और ज़ीरोफाइट वो प्लांट्स हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, उनको पानी की शॉर्टेज का सामना होता है। हम ये देखेंगे कि ये तीनों तरह के प्लांट कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे अपने जिस्म के अंदर वाटर को बैलेंस रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हाइड्रोफाइट्स से। हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स जिनको पानी बहुत ज़्यादा दस्तयाब होता है, ठीक है, जिनको पानी की ज़्यादती का सामना होता है। तो इनको क्या करना होता है, दे हैव एडाप्टेशंस टू रिमूव एक्सेस वाटर। इनके अंदर ऐसी खसूसियात होती हैं कि ये जो एक्सेस वाटर इनके अंदर आ जाता है, ज़्यादा हद से ज़्यादा वाटर आ जाता है, उस वाटर को रिमूव करते हैं। तो वो कौन कौन सी खसूसियात हैं इनके अंदर? पहली खासियत बेटा ये है कि हाइड्रोफाइट्स के लीव्स लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। जब पत्ते बड़े होंगे, लार्ज होंगे, तो आपको पता है ना कि एक पौधों के अंदर ट्रांसपायरेशन का अमल होता है, अमल तबखीर का एक सिलसिला होता है जिसमें पौधों की जिस्म से पानी बुखारात बन के बाहर उड़ रहा होता है, पानी ज़ाया हो रहा होता है। तो अगर पौधों के पत्ते बड़े होंगे तो ट्रांसपायरेशन की रफ्तार भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि इनको अपने अंदर से पानी रिमूव करना है, इसलिए बड़े पत्ते होंगे, लार्ज सरफेस एरिया वाले लीव्स होंगे, तो इनके अंदर से पानी रिमूव हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स के ज़रिए पानी रिमूव हो जाएगा। दूसरी खासियत इनके अंदर ये है कि इनके स्टोमेटा की तादाद पत्तों पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टोमेटा के ज़रिए से पानी बाहर निकलता है। तो जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा पानी ज़ाया होगा। और तीसरी खासियत ये है कि इनके जो इनके जो स्टोमेटा हैं वो पत्तों की जो ऊपर वाली सतह होती है, जो बाहर सन की तरफ, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ एक्सपोज होती है, वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे नहीं होते, नीचे नहीं होते, बल्कि ऊपर होते हैं। अब ऊपर होंगे तो आसानी के साथ पानी बाहर निकलता जाएगा। लिहाजा ये इन खसूसियात की वजह से एक्सेस वाटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, एक्सेस वाटर में भी अपने अंदर वाटर को बैलेंस रख लेते हैं। ये है हाइड्रोफाइट्स। अब आते हैं मेसोफाइट्स की तरफ। मेसोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जिनको कभी पानी एक्सेसिवली दस्तयाब होता है और कभी पानी की शॉर्टेज का सामना होता है। जब इनको पानी ज़्यादा दस्तयाब होता है उस वक्त स्टोमेटा आर ओपन्ड, उस वक्त ये स्टोमेटा अपने खोल देते हैं, तो जितना भी एडिशनल वाटर होता है वो स्टोमेटा के ज़रिए से ट्रांसपायर होता रहता है, बाहर बुखारत के ज़रिए उड़ता रहता है। लेकिन जिस वक्त इनको पानी कम दस्तयाब होता है, लेस सप्लाई ऑफ वाटर होता है, उस वक्त इनके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो पानी बाहर नहीं जा पाएगा, पानी के वेपर्स नहीं जा पाएंगे और पानी अंदर ही सेव रहेगा। ये है मेसोफाइट्स। और उसके बाद है ज़ीरोफाइट। ज़ीरोफाइट वो प्लांट हैं जो वाटर शॉर्टेज का सामना होता है, जिनको ऐसे इलाकों में ये पाए जाते हैं ज़ीरोफाइट जहाँ पानी बहुत कम दस्तयाब होता है। जैसे ये जो रेगिस्तानी इलाकों में प्लांट्स होते हैं, इनको पानी इंतहाई कम दस्तयाब होता है। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको कोई ऐसा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए जिससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। जो पौधों का पानी ज़ाया होता है ट्रांसपायरेशन से, वो ज़ाया ना हो, क्योंकि पहले इनको पानी कम दस्तयाब है। अगर वो जो दस्तयाब है थोड़ा सा वो भी ज़ाया हो गया तो फिर ये प्यास से, पानी की कमी से डेड हो जाएंगे। सो ज़ीरोफाइट क्या करते हैं, ज़ीरोफाइट उस पानी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए पानी को, एक तो इनके पत्ते जो हैं इनके मुकाबले में, हमने क्या कहा था, इनमें लार्ज लीव्स होते हैं, लेकिन इनमें लीव्स लार्ज नहीं होते बल्कि स्मॉल एंड थिक लीव्स होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे पानी की ट्रांसपायरेशन बहुत थोड़ी होती है। एक दूसरी बात, स्टोमेटा की तादाद इनमें कम होती है। यहाँ पे स्टोमेटा हमने देखा था कि ज़्यादा हैं, तो स्टोमेटा अगर कम होंगे तो पानी भी कम ज़ाया होगा, क्योंकि स्टोमेटा ही गेट हैं पानी के बाहर निकलने का। तो वो स्टोमेटा अगर कम होंगे, गेट ही कम होंगे, तो थोड़ा पानी बाहर ज़ाया होगा। और तीसरी खासियत ये है कि जो स्टोमेटा इनके होते हैं वो पत्तों की निचली साइड पे होते हैं, डिप्रेस्ड साइड, जो अंदर की जानिब दबी हुई साइड्स हैं, उन जगहों पे ये स्टोमेटा होते हैं। अगर बाहर होंगे तो बाहर पानी, बाहर एक्सपोज होंगे तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया होगा। लेकिन चूँकि ये निचली साइड पे होते हैं और अंदर दबी हुई साइडों पे होते हैं, छुपे हुए होते हैं, इसलिए पानी के निकलने की शरह बहुत कम हो जाती है।
और एक और ख़ास बात यह है कि इन पौधों के पत्तों के ऊपर एक लिपिड की लेयर होती है, ऊपर भी और नीचे भी। उस लिपिड का नाम है क्यूटेन। क्यूटेन एक लिपिड है, इनके ऊपर भी लिपिड होता है और उनके नीचे भी लिपिड होता है। और जो लिपिड है, लिपिड वाटर को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। जब इसके ऊपर लिपिड की लेयर होगी तो पानी उड़ के बाहर नहीं जा पाएगा, बहुत कम जाएगा। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सेव कर पाते हैं और उस रेगिस्तानी माहौल में जहाँ पानी पहले से कम है आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? जिस्म में इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस रखना। तो ये बैलेंस कैसे रखते हैं प्लांट्स? हमने पढ़ा कि प्लांट्स 3 तरह के इन्वायरमेंट में होते हैं। कुछ होते हैं जो ज़्यादा पानी वाले इन्वायरमेंट में होते हैं, उनको हाइड्रोफाइट कहते हैं। कुछ दरमियाने यानी कभी कम और कभी ज़्यादा पानी वाले इन्वायरमेंट में होते हैं, उनको हम मीज़ोफाइट कहते हैं। और कुछ वो प्लांट होते हैं जो शॉर्टेज ऑफ वाटर में रहते हैं, उनको हम ज़ीरोफाइट कहते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से ये प्लांट अपने आप को अडॉप्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ।